क्या आप जानते हैं कि महाभारत में सबसे सुंदर योद्धा कौन था जिसकी तुलना कामदेव से की जाती है? महाभारत में हर किरदार की अपनी अपनी खासियत थी और अधिकतर किरदार अपनी शूरता और वीरता के लिए जाने गए। लेकिन उनमें से एक पात्र ऐसा भी था जिसे श्री कृष्ण से भी अधिक खूबसूरत माना गया और उसकी तुलना सौंदर्य और मादकता के देवता कामदेव से की गई। कौन था वो पात्र? चलिए जानते हैं। महाभारत में कर्ण को दानवीर, युधिष्ठिर को धर्मज्ञाता, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जैसी उपलब्धियों के कारण जाना गया। लेकिन उनमें से एक पात्र ऐसा भी था जिसे सबसे खूबसूरत या ये कह लीजिए कि हैंडसम योद्धा के तौर पर जाना गया। हालांकि श्री कृष्ण और कर्ण को भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक कहा गया है और श्री कृष्ण की तुलना में तो कर्ण की खूबसूरती की अधिक चर्चा की गई है, लेकिन इस पात्र को तो कामदेव ही कहा गया है क्योंकि इसकी खूबसूरती से कई युवक युवतियां आकर्षित होकर उनके पीछे खिंची चली जाती हैं। ये पात्र कोई और नहीं बल्कि पांडव में से ही एक था और वो था नकुल। नकुल और सहदेव दोनों माता माद्री के जुड़वा पुत्र थे जिनका जन्म अश्विन के वरदान स्वरूप हुआ था। नकुल की माता माद्री भी अत्यंत सुंदर थीं। दरअसल उस युग में माद्र स्त्रियां बेहद खूबसूरत मानी जाती थीं और नकुल ने अपनी माता के ही नए नक्श लिए थे। महाभारत में नकुल का चित्रण एक बहुत ही रूपवान और बहुत सुंदर व्यक्ति के रूप में किया गया है। वो इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता की तुलना काम और प्रेम के देवता कामदेव से की गई थी। नकुल इतने खूबसूरत थे कि उनसे किसी का भी ध्यान हटाना मुश्किल होता था। इसलिए पांडवों के 13वें वर्ष के अज्ञातवास में नकुल ने अपने रूप को कौरवों से छिपाने के लिए अपने शरीर पर धूल और कीचड़ मल लिया था। अज्ञातवास के समय नकुल भेष बदलकर नकली नाम से महाराजा विराट की राजधानी की घुड़साल में शाही घोड़ों की देखभाल करने वाले सेवक के रूप में रहा करते थे। वो अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला के लिए भी विख्यात थे। कथा के अनुसार वो बारिश में बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकते थे। नकुल का विवाह द्रौपदी के अतिरिक्त जरासंध की पुत्री से भी हुआ था। उन्होंने शिशुपाल की पुत्री करेनुमाती से भी विवाह किया था जिससे उनका एक पुत्र निरामित्र उत्पन्न हुआ था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने नकुल को उत्तरी मद्रा का राजा बना दिया था। जब पांडव अंतिम समय में स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो स्वर्ग पहुंचने से पहले गिरकर मरने वालों में द्रौपदी और सहदेव के बाद नकुल तीसरे व्यक्ति थे। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि नकुल क्यों गिरा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर गर्व था और उसका मानना था कि दिखने में उनके बराबर सुंदरता देखने में उनके बराबर कोई नहीं था। तो ये उनका दंड था, इसलिए वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी महाभारत के पांडवों में से नकुल की? आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।